थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैलोग्राम है जिसमें एक मिड पॉइंट है एम जो सी डी लाइन पे है, ठीक है। द लाइन बी एम, जो बी एम लाइन है ड्रॉ इंटरसेक्टिंग ए सी, वो ए सी पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एल, और उस पॉइंट को हम किससे, एल से डिनोट कर रहे हैं। ए डी प्रोड्यूस ई, ए डी को हमने ई तक बढ़ाया और फिर हमने ई को हमने बी सी इससे मिला दिया। अब इससे क्या हुआ, उसने प्रूव दैट करने के लिए बोला है ई एल क्या है, डबल है बी एल का। जो ये वाली लाइन है ना ई एल, ये वाली लाइन क्या है, डबल है। ये क्या है, डबल है किसका, इस वाली लाइन का, ठीक है। अब देखो बात सुनो, जैसे कि अभी मैंने बताया ये वाली लाइन आपकी क्या है, डबल है इस वाली लाइन की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल को डिनोट कर देंगे सबके ऊपर। जैसे इसको मैंने एंगल 1 माना, इसको एंगल 2 माना, इसको एंगल 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। इसी तरीके से डिनोट करना बच्चों, क्योंकि सवाल थोड़ा सा आसान लगता है। अब गिवन हमें क्या था, एम इज ए मिड पॉइंट, उसने खुद बोला है एम एक मिड पॉइंट है, ठीक है। और ए बी सी डी एक पैलोग्राम है, ए बी सी डी एक पैलोग्राम है। तो हमें पता है मिड पॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे, जो डी एम है वो सी एम के क्या होगा, इक्वल होगा। और हमें प्रूफ दैट क्या करना है कि ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन का क्या है, डबल है, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब देखो प्रूफ क्या करना है, इन ट्राइंगल, आपने एक ट्राइंगल लिया बी एम सी, बी एम सी, एंड ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया, डी एम ई, ये दोनों ट्राइंगल लिए। दोनों में देखो पहली बात तो एंगल 1/2, एंगल 1/2 क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया क्योंकि आमने सामने। फिर आपने देखा ये देखो जेड सा बन रहा है बच्चों आपका, तो एंगल 3/2 क्या होगा, 4। एंगल ये बी एम में क्या 4, और एंगल 4/2 क्या होगा, 3, क्योंकि देखो जेड बन गया तो अल्टरनेट एंगल हो गया। अब एक चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, डी एम/2 सी एम, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो दो एंगल है एक साइड, तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया। तो हम देखेंगे बी एम सी, जो बी एम सी है वो क्या होगा, डी एम ई के क्या है, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हम इधर देखेंगे बी सी, जो ये वाली साइड है इस वाली साइड के इक्वल होगी डी के बाय सी पी सी टी। अब इतना मुझे पता चल गया ये वाली साइड इसकी इक्वल है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे पता है जो क्वेश्चन में गिवन है कि बी सी ए डी के बराबर होगा। बी सी ए डी के बराबर क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। अब इधर देखो, इधर मुझे पता चला बी सी डी के इक्वल है और बी सी ए डी के भी इक्वल है, तो ये तीनों चीज़ आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई या नहीं हो गई है। अब इधर देखना बच्चों, थोड़ा सा इधर, एक मिनट बच्चों, देखो थोड़ा सा, अब इधर देखो, हमने देखा ए एल ई और बी एल सी। अब इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, कैसे, एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 5 किसके इक्वल है, 6 के, वर्टिकल अपोजिट एंगल है क्योंकि आमने सामने है। अब इधर देखो ये भी तो है, एंगल 7 इक्वल किसके होगा, 8 के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गया। आप देखो जेड सा बन रहा है ना। अब इधर देखो सिमिलरिटी दो चीज़ पे भी प्रूफ हो जाती है, एंगल एंगल पे, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। तो ए एल ई सिमिलर हो गया बी एल सी के। अब देखो जब सिमिलर होता है तो उसकी साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो हम देखें बी एल ई इस वाली साइड के बट्टे में क्या लिखेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बी एल, तो ई एल के बट्टे में क्या लिखेंगे, बी एल। उसी तरीके से हम ए ई के बट्टे में क्या लिखेंगे, बी सी, ए ई बट्टे में बी सी। अब इधर देखो आपने देखा ए ई, जो ए ई आपकी साइड हो किससे मिलकर बनी है, ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई, और सब कुछ सेम टू सेम आपको जैसा है वैसे ही टिपना है। अब इधर देखो ई एल बी एल सेम है, ए डी बी सी, अभी हमने क्वेश्चन में स्टार्ट इधर किया था कि बी सी ये सब तीनों इक्वल है, तो मैं ए डी की जगह बी सी लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए डी की जगह बी सी और डी की जगह भी बी सी लिख सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों की जगह क्या लिखा, बी सी, और नीचे जो है जैसा है वैसे ही टिप देंगे। बी सी कितना हो गया, 2 टाइम बी सी हो गया, और ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा जैसा हमारा लिखा हुआ था, बी सी से बी सी कट गया। इधर क्या बचा आपका 2 ई एल बट्टे में बी एल, ये बी एल इधर चला जाएगा तो ई एल बराबर क्या होगा, बी एल। यही तो हमें प्रूफ करना था, देखो सेम चीज प्रूफ करनी थी, बी एल, हैंस प्रूफ। ठीक है, क्या हो गया आपका आंसर।